मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए भी तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए तुम अपने अपने अंगों से गहने उतार दो कि मैं जान लूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। गहने रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर गहनों को नहीं, बल्कि एक ग्लोरी को, एक महिमा को। और परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम मेरी हजूरी में थे मैं तुझे ग्लोरियस करूंगा। और जब तुम मेरी हजूरी को छोड़कर तुम चले गए, अब वो ग्लोरी जो तुम्हें ढके हुई थी अब तुम्हारी जिंदगी के ऊपर वो नहीं होगी। बहुत से पास्टर्स जब सेवकाई को शुरू करते हैं और पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हीलिंग होती जा रही है तो परमेश्वर उनके संग है, बल्कि उन्हें ये नहीं मालूम कि हीलिंग का एक वरदान है जो बिना पश्चाताप के आपकी लाइफ में रह सकता है। ये गिफ्ट है, ये ऐसा वरदान है कि एक आदमी गिरा हुआ रहकर भी अपने हीलिंग के वरदान को यूज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके संग परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम इनके फलों से इनको पहचानोगे, उनके कैरेक्टर से उनको पहचानोगे। परमेश्वर ने कहा अब तुम अपने गहनों को उतार दो। गहने रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोरी को। न्यायों की पुस्तक के वचन में लिखा है, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, उन्हें वो लूटने लगे, चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, वे शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वो बाहर जाते यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ खाई थी कि इस प्रकार वो बड़े संकट में पड़ गए। कौन? वो लोग जो परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ गए। कोई बछड़ों को बनाकर पूजने लगा, कोई व्यभिचार करने लगा, कोई पैसों को पूजने लगा और परमेश्वर की हुजूरी को छोड़ दिया। तो वचन कहता है कि जहां कहीं वो जाते थे, शैतान नहीं परमेश्वर उनका बुरा करने में लगा रहता था। शैतान नहीं, कौन बुरा करने में लगा रहता था? परमेश्वर का हाथ लिखा उनकी बुराई करने में लगा रहता था। और पिछली आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और वो उन्हें लूटने लगे, चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो ग्लोरी थी, परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी, जब उनको छोड़ के गई सब कुछ चला गया। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपको छोड़ के जाती है, वो वरदानों को लेके नहीं जाती। अगर आपके किसी मित्र ने आपके बर्थडे के ऊपर आपको एक मोबाइल गिफ्ट किया है, या 2 साल पहले उसने आपको एक पेन गिफ्ट किया है, जब आप उसके साथ बने नहीं रहते हैं, वो मित्र जब चला जाता है वो ये नहीं कहता कि मैंने तुझको 2 साल पहले एक पेन दिया था तो मुझे वापस कर दे। वो चला जाता है। उसी तरह परमेश्वर की हुजूरी जब आपकी लाइफ से जाती है, वो कभी बता के नहीं जाती। परमेश्वर का आत्मा बताता आने वक्त बहुत अच्छा बताता है और आत्मा उतरता है, लेकिन जाने वक्त वो बिल्कुल साइलेंटली आपको छोड़ जाता है। और परमेश्वर ने कहा तेरी ग्लोरी, वो कहने ग्लोरी को दर्शाते थे कि तेरी ग्लोरी जो है, तेरी महिमा जो है, वो मेरी हजूरी के अंदर है। जैसे ही तू मेरी हजूरी को छोड़ेगा, तेरी लाइफ की ग्लोरी जो है वो खत्म हो जाएगी। तू उसी घर में रहेगा, वही कार चलाएगा, वही आशीष तेरी जिंदगी में फिजिकल, और फिर एक अटैक होता है और खत्म हो जाता सब कुछ। क्योंकि तुमने मौका दिया शैतान को, तुमने मौका दिया अपने शरीर को कि तुम शरीर के अनुसार चले और परमेश्वर की हुजूरी को नाराज किया। और परमेश्वर की हुजूरी जब तुम्हारी जिंदगी से गई तब सुरक्षा भी गई साथ में। जब परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हारी लाइफ से गई तो परमेश्वर ने कहा मैंने फिर उन्हें शत्रुओं के अधीन कर दिया। परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। जब पास्टर्स यहां आते हैं
कि हमें सेवकाई में बढ़ना है, तो मैं उन्हें यह बताता हूं कि बढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि हमें परमेश्वर में बने कैसे रहना है। हमें उसकी प्रेजेंस में बने रहना है। बढ़ना कम होना ये बाद की बात है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना, उसके साथ वफादार रहना। चाहे तुम्हारे पास कम हो, चाहे तुम्हारे पास ज्यादा हो, परमेश्वर की हुजूरी को अपने आप से अलग होने नहीं देना। यहां पर इस्राएलियों ने गलती की और परमेश्वर की प्रेजेंस से हट गए, और परमेश्वर ने कहा तुम अपने गहनों को पहने हुए मत रहो, क्योंकि वो गहने परमेश्वर की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करते थे। वो ग्लोरी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने दिखा रहा था कि जब तुम मेरे साथ फेथफुल नहीं रहोगे, तुम्हारी लाइफ पर की जो ग्लोरी है मैं उसे उड़ा दूंगा। वो आशीष बनी रह सकती है कुछ देर के लिए, वो गिफ्ट बना रह सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन अगर ग्लोरी, अगर महिमा, अगर हुजूरी आपकी लाइफ में परमेश्वर की नहीं है, तो वो सारी चीजें टेम्परेरी